चैप्टर 11 द वर्ल्ड लीडिंग टू द अदर शोर। एक पिच ब्लैक स्पेस पर अजीब सी रोशनी के साथ अलका ने ये डार्क स्पेस देखा और अपने आप को पानी के ऊपर खड़ा महसूस किया। बिना जाने कब उसके शूज गायब हो गए थे और अब उसके बेयर फीट पानी पे थे। नीचे थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही थी। दिल में एक अजीब सी शांति का एहसास घूम रहा था। काम, पीसफुल, हवा की तरह जेंटल। यहाँ पहले कभी नहीं आया, फिर भी कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी। बस चाहता था कि यहीं खड़ा रहे, जैसे वक्त खुद ही उसके अंदर से निकल नहीं सकता। प्लिंक, एक आवाज़ हुई, जैसे पानी के सरफेस पे एक ड्रॉप गिर गया हो। पानी के ऊपर रिपल्स फैल गए, वेव आफ्टर वेव दूर तक जाते गए, फिर ब्राइट डार्कनेस में घुल गए और फिर पानी से कुछ उभरने लगा। अलका ने ये देखा। उसका दिल ना डर रहा था न क्यूरियस, बस एक काम सा एहसास था। एक औरत की सिलुएट धीरे धीरे पानी से उभर रही थी। उसकी नज़र सिर्फ अलका पर थी, प्यार और लॉन्गिंग से भरी। उसका चेहरा ब्लरी था, पर साथ ही साथ काफ़ी क्लियर भी। ये उसकी माँ थी। वो हाथ आगे बढ़ाती, धीरे से पकड़ती, फिर वो हाथ गिर गया, पावरलेस। उसकी मुस्कान में एक रिलक्टेंस और रेजिग्नेशन थी। अलका आगे बढ़ना चाहता था, हाथ पकड़ना चाहता था। जैसे ही ये सोचा, एक फुट ऑलरेडी आगे बढ़ गया। मेमोरीज आईं, अलका की और उसकी पास्ट लाइफ की। उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे ब्लर होने लगा। अलका का पेस तेज हुआ, पर डिस्टेंस सेम ही रहा। वो स्प्रिंट में गया। उसके पैर पानी को हिला रहे थे, रिपल आफ्टर रिपल क्रिएट हो रहे थे, पर डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहा। एक कनू माँ के पास अपीयर हुई, जैसे हमेशा वहाँ थी। ऊपर वुडन पैडल था और छोटा लैंटर्न प्रो में लटका हुआ। माँ ने धीरे से कनू में स्टेप की, फिर बैठ गई, पैडल उठाया और पानी पे ग्लाइड करने लगी। फाइनली वो मुड़ी, चेहरा क्लियर हुआ, आंखों में लॉन्गिंग थी। और फिर अलका सिर्फ देख सकता था कि माँ धीरे धीरे दूर जा रही है, सिल्वर्ड ब्लैकनेस में सेल करते हुए। लैंटर्न हाथ में डार्कनेस की तरफ जा रही थी। हफ हफ। तब अलका पानी पे घुटनों के बल गिर गया। सांस फूल रही थी। दिल में एक कन्विक्शन कंप्लीटली वैनिश हो गया। आंखों से आंसू निकल आए, अपने नहीं जैसे डैम बर्स्ट हो गया हो। रिपल्स पानी पे फैल गए। आउटवर्डली बहुत चेंज नहीं हुआ, पर एक नई अंडरस्टैंडिंग अलका के दिमाग में आई। अब वो अपने बॉडी के साथ ट्रूली मर्ज हो गया था। मेमोरीज अब फेमिलियर और इजीली रिकॉलेबल थीं। बॉडी लाइट लगी और माइंड क्लियर। सीन अब्रप्टली चेंज हुआ। ऊपर से रोशनी ब्लेज हुई। अलका की आंखें खुली और रियलाइज किया कि वो रियलिटी में वापस आ गया। अब भी वही पोस्चर, हैंड्स शोल्डर्स पे क्रॉस्ड। ये अभी क्या था? क्या मैंने हेल्यूसिनेट किया? अलका ने प्रीस्ट से पूछ नहीं पाया। प्रीस्ट ने शेक किया सिर। ये रिवर लीडिंग टू द वर्ल्ड ऑफ डेथ था। स्टोन मदर की प्रोटेक्शन में फैमिली अपनी लास्ट फेयरवेल दे सकती है। फिर ऐड किया, डू नॉट वरी, स्टोन मदर उसका ध्यान रखेगी जब तक वो अदर साइड नहीं पहुंच जाती। तब अलका ने नोटिस किया कि स्टोन मदर के स्टैचू के नीचे पाइल ऑफ बोन्स कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। वो बोन पाउडर में बदल गई। नीचे एक क्लॉथ बैग रखा गया था। प्रीस्ट ने बैग उठाया और बोन पाउडर स्लाइड होने दिया। अलका ने क्लॉथ बैग उठाया, फिर थैंक्स के लिए बाव किया। फिर पूछा, प्रीस्ट पाकर, आपको कैसे पता कि मदर ऑलरेडी डेड थी जब आपने कभी उनका बॉडी नहीं देखा? आई थॉट यू वुड होल्ड इट इन और कभी नहीं पूछोगे, पाकड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अलका को बाहर ले गए, सेमेट्री के पास, और माँ का टूम दिखाया। अलका ने नोटिस किया कि वुडन सिलेंड्रिकल टूमस्टोन्स पिक्यूलियर थे। हर पोस्ट के सेंटर में एक सर्कुलर डिप्रेशन था जिसमें स्टोन रखा था। हाफ स्टोन क्रैक हो चुका था। माँ का टूमस्टोन भी सेम। ये स्टोन्स देखा, ये हर रेजिडेंट को रिप्रेजेंट करते। जब वो मर जाते, स्टोन क्रैक हो जाता। फिर शवल उठाया और छोटा हॉलो डग किया। अलका से कहा, अपनी माँ की एशेज यहाँ डाल दो। अलका ने नॉड किया, होल फिल किया, एशेज बरी कर दी। सिंपल रिमेम्बरेंस और ऑफरिंग के बाद जैसे ही अलका जाने लगा, पाकर ने कहा, डू यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम अ ट्रेजर हंटर? ऑफकोर्स, अलका ने बोला। अगर सिस्टम ना होता शायद नहीं सोचता, लेकिन सिस्टम और ट्रेजर हंटिंग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के चांस ने उसका माइंड बनाया। वो रिंग लेफ्ट फिंगर पे टच किया, बस एक स्टेप दूर। पाकर ने नॉड किया। तू गिफ्टेड है, कल की सक्सेस ने प्रूव दिया, पर इस वर्ल्ड के बारे में तू बहुत कम जानता है, इसलिए तेरे लिए ये डेंजरस है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, एक ट्रेजर हंटर है, उसकी शिप पे जाएगा,
अलका ने ब्राउ फरो किया, सोचने लगा पाकर हेल्प क्यों करेगा। मेमोरी ने जवाब दिया कि इस आइलैंड पर म्यूचुअल हेल्प नेचुरल है। पाकर स्टोन मदर का प्रीस्ट था, आइलैंड का लीडर जैसा था। उसके अरेंजमेंट्स फॉलो करना सेफर और फास्ट लर्निंग का चांस देगा, पर डेंजर भी हो सकता है। तूने रिंग का पावर फील किया राइट? क्यूरियस नहीं, ये एक्सपीरियंसेस तुझे थोड़ा हेजिटेंट बना रहे? अलका का माइंड थंडर क्लैप हुआ। हाँ, ये वर्ल्ड मैजिकल पावर्स का है और ये आइलैंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर छिपा रहा है। अलका का क्वेश्चन ऑब्वियस था। पाकर, चैनल के बिना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिलना इम्पॉसिबल है। जो ट्रेजर हंटर मैं रेकमेंड करूंगा उसके पास चैनल है। अगर टैलेंट दिखाया, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अलका ने नॉड किया। नो प्रॉब्लम, आई एम विलिंग। पाकर हंसा। हाँ, तू विलिंग है पर वो शायद नहीं। अच्छा, अब घर जा, जब वो आएंगे मैं बता दूंगा। बॉडी ट्रेन कर, सीज में रोम करने के लिए स्ट्रांग होना जरूरी है। अलका ने बाव किया, हैंड्स क्रॉस्ड। मे द स्टोन मदर ब्लेस यू। चैप्टर 12 सेलिंग विद द शिप। नॉक नॉक नॉक। वुडन डोर पे नॉक की आवाज आई। बाहर से सीगर्ट का वॉइस गूंज रहा था। अलका घड़ी हो, आज हम सेल करने वाले हैं। बस 1 मिनट, अभी आता हूँ। अंदर अलका अभी रेडी हुआ था। टेबल से एक ब्रेड का टुकड़ा उठाया, जल्दी से मुंह में डाला, 2 बार च्यू किया और सीधा बाहर भाग गया। ब्रेड खाते देख के सीगर्ट, जो ब्रेकफास्ट के लिए पूछना चाहता था, उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। बस अलका को खींच के बोला, चलो, शिप जल्दी ही सेल करने वाली है। फिर वो अलका को छोटी सी टाउन के रास्ते से आइलैंड पोर्ट ले गया। पोर्ट पे सॉल्टी मॉर्निंग सी ब्रीज और थोड़ी सी गर्मी का सन फील हुआ। छोटे छोटे फिशिंग बोट्स जो सिर्फ 2-3 लोग ले जा सकते, धीरे धीरे पोर्ट से निकल रहे थे। आइलैंड के फिशिंग बोट्स आमतौर पर सुबह निकलते और शाम या रात को लौटते। अब सिर्फ वो 2 बड़े सेलिंग शिप्स पोर्ट पे बचे थे, जो अलका ने पहले देखे थे। एक शिप का कार्गो होल्ड खुला था। अनफेमिलियर सेलर्स बैग वीट उठा रहे थे। एक सुपरवाइजर जैसे आदमी साइड से देख रहा था। होल्ड केयरफुली, स्पिल मत होने देना और वेट मत होने देना, ये सब गोल्डन वीट है, वो बोल रहा था। थोड़ी देर बाद सिर्फ कुछ बैग्स वुडन पैलेट पे बचे। जल्दी ही सब होल्ड में लोड हो जाएंगे। ये अंकल हॉल्स का मर्चेंट शिप है, अंकल हॉल्स जानते हो ना? सीगर्ट ने सेलबोट की तरफ देखते हुए बोला और अलका के शोल्डर पर पैट किया। अलका ने नॉड किया। हाँ, वो आदमी आइलैंड रेजिडेंट था, टैवर्न या पोर्ट के आसपास अक्सर दिखाई देता था। कौन सोच सकता था कि वो मर्चेंट शिप पे काम करता है? सीगर्ट ने समझाया, ये शिप यूज करके आसपास के आइलैंड्स में गुड्स ले जाते हैं। कभी कभी मैं भी साथ जाता हूँ, सेलर के रूप में काम करने। वो दोनों गैंग प्लैंक क्रॉस करके शिप पे स्टेप किए, डेक पे खड़े हो गए। हरी अप लेजी बोन्स, चेक रोप्स एंड लॉक्स। और तुम? एक बर्ली मिडल एज मैन चिल्ला रहा था सेलर्स पे। अलका ने पहले नहीं देखा था, शायद आइलैंड का रेजिडेंट नहीं। लिनन शॉर्ट स्लीव्स और शॉर्ट्स पहने, लॉन्ग सेबर वेस्ट पे शीथ्ड। जब उसने 2 लोग को ब्लॉक करते देखा, वो उन्हें भी स्कोल्ड करने वाला था, पर फिर एक को पहचाना। आह, सीगर्ट, तुम आ गए। स्माइल की और हग किया। फिर अलका को देखा। और ये कौन? सीगर्ट ने बोला, ये मेरा भाई अलका। अलका ने हाथ बढ़ाया। अलका रागू, नाइस टू मीट यू। 2-4, आदमी ने बोला, हाथ फर्मली शेक करते हुए। सीगर्ट का भाई मेरा भाई है, बस मुझे 2-4 कहो। वो काफी एंथुजियास्टिक लग रहा था। सीगर्ट ने समझाया, ये अभी कम ऑफ एज हुआ है, शिप पे ले जा रहा हूँ हॉराइजन्स ब्रॉडन करने के लिए। 2-4 ने चकल किया, अ मैन ऑफ द सी शुड बी फॉर्ज्ड इन स्टॉर्म्स इन गेल्स, हा हा हा। थोड़ी ही देर बाद डिंग डोंग की आवाज शिप के बो से आई। 2-4 ने बोला, काम पे जाना है, बाय, और चला गया। अलका ने हेड भी टर्न नहीं किया कि एक रफ वॉइस चिल्ला गया, होइस्ट द सेल्स। सीगर्ट ने अलका को आगे खींचते हुए बोला, शिप सेट ऑफ हो रही है, थोड़ा बम्पी होगा, किसी चीज को पकड़ के खड़ा हो जाओ। जब अलका रेलिंग पकड़ने जा रहा था, वुश, सेल्स अनफर्ल हो गए। विंड ने सेल कैच किया, शिप पोर्ट से पुश हो गई। सीगर्ट ने देखा, अलका ने कुछ पकड़ा नहीं। पहुंचते वो देखा, अलका डेक पे बिल्कुल स्टेडी खड़ा है, ना स्वे ना टिल्ट। शिप पे पहली बार हो? सीगर्ट सरप्राइज्ड। अलका ने शेक किया, हेड।
सिंपल सा फील हुआ कि ये रॉकिंग बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेफ्ट थंब पे रिंग टच किया। रिंग का ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट फर्स्ट टाइम काम आया। सोचकर अलका ने शिप के डेक पे घूमना स्टार्ट किया। सरफेस थोड़ी स्वे कर रही थी, पर वो बिल्कुल स्टेडी चल रहा था। एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंसेशन थी। सीगर्ट, देखो उसका स्टांस, नेचुरल सेलर जैसे ओल्ड हैंड। एक वॉइस चिल्ला रहा था। अलका ने देखा, मिडल एज्ड, मेसी हेयर, नीटली ट्रिम्ड बियर्ड विद वाइट स्पेक्स, ब्राउनिश ग्रे लेदर कोट, कैप्टन जैसे हैट, रोबस्ट फिजिक, लॉन्ग सेबर वेस्ट पे शीज्ड। विदाउट वेटिंग वो अलका के पास आया, शोल्डर पैट किया। अलका, मेरे शिप पे काम क्यों नहीं करते? ट्रेजर हंटिंग तुम्हारे लिए नहीं, हाँ हाँ। ये था हॉल्स, शिप का कैप्टन, आइलैंड रेजिडेंट। सीगर्ट ने स्मग लुक के साथ बोला, अंकल हॉल्स, आपको पता नहीं, अलका अब रियल ट्रेजर हंटर है। चेस्ट पत्ते पत्ते प्राउडली बोला। अलका का मजिशियंस ट्रेजर फाइंड स्टोरी भी शेयर की। हॉल्स ने बोला, गुड लैड, नॉट बैड एट ऑल। एक्चुअली फाइंड किया, पहले अंडर एस्टिमेट किया मैंने। अलका लाउड लाफ किया, नॉट एट ऑल, स्मॉल ट्रेजर था बस, बोस्टफुली बोला। हॉल्स भी चकल और हेड शेक किया, फिर शोल्डर पैट किया और चला गया। फिर सीगर्ट ने अलका को एफ्ट कासल की तरफ खींच लिया, एक छोटी सी स्टोर रूम में एंटर किया। रूम में आयरन आइटम्स, वुडन रैक्स, सेलर्स लॉन्ग सेबर सिक्योर्डली रखे थे। सीगर्ट ने 2 शॉर्ट सेबर्स चूज की, एक अलका को दिया। अलका ने शुरू किया, ये सीगर्ट ने एक्सप्लेन किया, ये सी में डेंजर्स के लिए है, वेपन बिना प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। अलका ने सेलर्स लॉन्ग सेबर एग्जामिन की, शॉर्ट सोर्ड, कर्व्ड ब्लेड, डी शेप्ड गार्ड, इफेक्टिव फॉर स्लैशिंग, कोल्ड मेटालिक एज ग्लिंट कर रहा था। बट आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, अलका बोला। इट्स ओके, सीगर्ट ने स्माइल करते हुए कहा, ये करेज बूस्ट के लिए है, डेंजर फेस करते वक्त कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिसाइड्स, सीगर्ट ने कंटिन्यू किया, इस सेबर को स्विंग करना आता हो, वाइल्ड स्लैशेस भी एनिमी को हर्ट करेंगे। अलका ने नॉड किया, सीक्रेटली वो काफी एक्साइटेड था। रियल ब्लेडेड वेपन उसके हाथ में। वो थोड़ी प्रैक्टिस की, कुछ पोजेस स्ट्राइक किए। चैप्टर 13 मैप। अलका डेक पे खड़ा था, सेलर्स लॉन्ग सेबर वेस्ट पे लटका हुआ। एक हाथ उसके हिल्ट पे था और दूसरा शिप के रेलिंग पे, समंदर की हवा फील करते हुए। उसकी आंखें शिप के हर चीज को ऑब्जर्व कर रही थी, क्यूरियोसिटी से भरी हुई। हर चीज उसके लिए नई थी। पहली बार इतनी बड़ी सेलिंग शिप देखी थी, चाहे पास्ट लाइफ में हो या अब के लाइफ में। शिप का डिजाइन मूवीज में देखी शिप से अलग था। गैलियन जैसा लगता नहीं था, ज्यादातर एक अर्ली कैरैक जैसे लग रहा था। फोर कासल और स्टर्न कासल डेक के बीच से ऊपर थे, एक इलोंगेटेड कॉन्केव शेप बना रहे थे। नियर बाय रोप्स एक आदमी के फोरआर्म जैसे मोटे ऊपर तक मास्ट के रिगिंग में स्ट्रेच हो रहे थे। रोप्स कियोटिक लग रहे थे पर ऑर्डरली भी। बॉटम से टॉप तक 3 बड़े स्क्वायर सेल्स मास्ट पे लटके थे, नीचे से ऊपर छोटे होते हुए सी ब्रीज में बिलोइंग। एफ्ट में मिजन मास्ट भी था, मेन मास्ट जैसा पर थोड़ा छोटा, छोटी सेल्स के साथ। मास्ट्स और सेल्स का अरेंजमेंट गैलियन जैसा लगता था, थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा था। अलका ने देखा एक सेलर क्रोज नेस्ट में था, राउंड लुकआउट प्लेटफॉर्म मास्ट के ऊपर। शिप के जेंटल स्वे में अलका ऑलरेडी इमेजिन कर रहा था कि क्रोज नेस्ट में कैसा फील होगा। नियर बाय सेलर्स अलका को देख के हेड शेक और अम्यूज्ड स्माइल कर रहे थे, अपनी यंग सेल्फ का रिफ्लेक्शन देख रहे थे शायद। फर्स्ट टाइम शिप पे, इंटरेस्टिंग ना? सीगा डेक पर आया और अलका के साइड खड़ा हुआ। सेलर सेबर अब बेल्ट में टक था। अलका ने स्नो वाइट वेव्स देखी और नॉट किया। इंडीड, वेरी नॉवल, पहली बार इतनी बड़ी सेलिंग शिप पे हूँ। सीगर्ड स्माइल किया, अलका के शोल्डर पैट किया और बोला, 2-3 दिन और लगेंगे डेस्टिनेशन तक। नाइट में रेस्ट करोगे उस रूम में जो मैंने दिखाया था। अलका ने वेव किया और फिर शिप लाइफ की नॉवेल्टीज एंजॉय करने लगा, बाउंडलेस सी को देखते हुए। रियली इंटरेस्टिंग। स्टिल इंटरेस्टिंग? नॉट एनीमोर। अलका स्टर्न कासल पे लीन करके बोर्डम में बोला, पहले दिन शिप लाइफ,
एंडलेस सी और स्काई, ओशन में फिश, क्यूरियोसिटी बढ़ा रही थी। दूसरे दिन थोड़ा कम इंटरेस्टेड हुआ, सिर्फ सी और स्काई, कुछ नया नहीं। अब तीसरा दिन, विंड अनफेवरेबल, डेस्टिनेशन लेट हो सकती है। इनिशियल थ्रिल खत्म। अब सिर्फ कभी कभी दूसरे शिप्स पास करते दिखते। वास्ट सी में कुछ चेंज नहीं। एक दो दिन टॉलरेबल, पर ज्यादा दिन बोरिंग लगता। मॉडर्न लाइफ एक्सपीरियंस करने वाले अलका के लिए सेलर्स के पास टाइम्स बहुत अनइंटरेस्टिंग। अब मोस्टली मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था रूम में, और कॉम्बैट टेक्निक्स भी। टोफू जो कॉन्वर्सेशन सुन रहा था स्माइल करते हुए आया। यही सी का टेस्ट है। ट्रू मैन ऑफ द सी ये मेंटल ट्रायल विथस्टैंड करते हैं। ये मोनोटनी बस वर्ल्ड का प्रेप है जो कभी भी एक्साइटमेंट ला सकता है। अलका ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर सीगर्ड सीरियस हो गया। इस सी एरिया में रिसेंटली अनसेफ नहीं था? टोफू नॉड किया, सीरियस फेस। हाँ, पायरेट्स इस रूट पे रिसेंटली अपीयर हुए हैं, और कुछ होम आइलैंड मेंबर्स भी रिसेंटली मारे गए हैं। सीगर्ड का फेस ग्रेव हो गया। होम आइलैंड? टोफू जाने के बाद अलका जल्दी पूछा, पायरेट्स इसी एरिया में? तो कौन सा सी एरिया पायरेट से फ्री है? ये रैट्स ऑफ द सी हैं, हर जगह, एलिमिनेट इम्पॉसिबल। होम आइलैंड मेंबर्स का क्या मतलब? अलका इंटरेस्ट से पूछा। सीगर्ड ने स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दिया, फिर अलका पे पॉइंट किया, फिर खुद पे, और बोला, वो हम हैं, हम होम आइलैंड के लोग हैं। अलका ने फाइनली याद किया, गोल्डन व्हीट आइलैंड को होम आइलैंड भी कहते हैं, पर क्यों? स्ट्रेंज नेम। सीगर्ड ने शोल्डर पैट किया और बोला, कल तुमने हेल्प मांगी थी, वो मैटर सेटल हो गया। चलो। रियली? चलो जल्दी, अलका ईगरली बोला। दोनों स्टर्न कासल में गए। कैप्टन का ऑफिस यहीं था। डोर पे नॉक किया। कम इन। रफ और स्ट्रॉन्ग वॉइस, हाउल्स की। पहली बार कैप्टन कैबिन देखा अलका ने। इतना एक्स्ट्रावेगेंट नहीं था जैसे इमेजिन किया था। सिंपल रूम, स्पेशियस, सिंपल फर्नीचर, वॉल पे पेंटिंग, 3 रोज बुक शेल्फ्स, मिडल में वुडन बैटन्स ताकि बुक्स गिरे ना, रॉकिंग में। फर्नीचर और आइटम सिक्योर। बैक में सॉलिड वुड टेबल, प्रोमिनेंट, क्लटर्ड, पार्चमेंट्स और नेविगेशनल टूल से भरा हुआ। अलका सिर्फ कंपस पहचाना, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स अनफेमिलियर। बैक वॉल पे ह्यूज मैप लटका था। ये मैप्स ही पर्पस था अलका का यहाँ आने का। पहले दिन सीगर्ड से हेल्प मांगी थी कैप्टन कैबिन एंटर करने के लिए। मैप्स यूजुअली कैप्टन कैबिन में ही मिलते। हाउल स्माइल किया, ट्रेजर हंटर, आओ मैप्स देख लो, क्वेश्चंस पूछो, मेसी से टाइम वेस्ट मत करवाना। सीगर्ड साइडलॉन्ग ग्लांस, रियली फियरसम है क्या? हाउल्स ने शोल्डर पैट किया, सिंपैथेटिक। तुम उसके सन हो, नहीं पता? सीगर्ड साइलेंट हो गया। अलका ने इग्नोर किया बैंटर, सीधा ह्यूज मैप के पास गया। ये वर्ल्ड मैप है? हाउल्स ने शेक किया हेड। ना ना ना, ये मुलाहत होम आइलैंड मैप है, ऑल्सो नोन एज नॉर्थ होमलैंड सी। अभी हम यहाँ हैं, पॉइंट किया। ये गोल्डन व्हीट आइलैंड और ये हमारा डेस्टिनेशन, लोअर राइट पे पॉइंट किया। डिस्टेंस मैप में 2-3 सेंटीमीटर्स, ऑलमोस्ट टचिंग। मैप में एक लार्ज एरिया, ब्लड गोल्ड अलायंस लेबल किया। ब्लड गोल्ड अलायंस कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स का अलायंस है, गोल्डन व्हीट आइलैंड भी मेंबर है। अलका समझा गवर्निंग बॉडी जैसा, कोलिशन गवर्नमेंट। पर उसके बाद डिटेल्स में इंटरेस्ट नहीं। पर्पस मैप्स गोल्डन फिंगर टेस्ट करना। ट्रेजर हंटिंग सिस्टम के लिए मैप्स मीडियम चाहिए। ब्लिंक किया, मैप में क्लियर चेंजेस दिख गए। हाउल्स और सीगर्ड ने नोटिस नहीं किया। कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू। चैप्टर 14 द ग्रैंड मैप। जैसे ही अलका ने सिस्टम एक्टिवेट किया, उसकी आवाज़ फिर से उसके कान में गूंज उठी। मैप डिटेक्टेड, स्कैनिंग, स्कैन सक्सेसफुल, हैप्पी ट्रेजर हंटिंग। ये सुनकर अलका ने पीछे देखा और पाया कि बाकी 2 लोगों ने कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं किया। तब जाके उसने सिस्टम पे अपना ध्यान वापस लगाया। ये काम ऐसे करता है, अलका सोच रहा था। अगर मैप सिस्टम के स्कैनिंग क्राइटेरिया पे नीट करता है, ये प्रॉम्प्ट पहली बार आएगा।
उसके बाद शायद ये सेम मैप फिर से ज़रूरी ना हो। नो वंडर जब मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट किया कुछ दिन पहले, कई मैप्स काम ही नहीं किए। जैसे कि सैंड में स्टिक से ड्रॉ किए मैप्स ट्रिगर नहीं हुए। लेकिन मैंने देखा कि अगर छोटे एरिया का डिटेल्ड मैप पेपर और इंक पे ड्रॉ करो तो लाइट स्पॉट्स आ जाते। स्कैनिंग साउंड नहीं हुआ फिर भी। शायद इसलिए क्योंकि ये डिटेल्ड रीजनल मैप गोल्डन व्हीट आइलैंड के ओवरऑल मैप का एक्सटेंशन है। गोल्डन व्हीट आइलैंड का मैप खुद ही ट्रेजर स्कैन कर सकता है। थॉट्स को कंट्रोल करते हुए अलका ने मैप देखा जो अब डिफरेंट वेज में डिस्प्ले हो रहा था। क्यूरियोसिटी उसके चेहरे पे स्प्रेड हो गए। ये वर्ल्ड वाइड मैप, जैसे अलका ने पहले सोचा था, डेंस लाइट स्पॉट से कवर्ड नहीं था, बल्कि ये स्लाइटली डिफरेंट लाइट्स फ्लिकर कर रहा था अलग अलग रीजन्स में। ये लाइट्स थोड़ी वेरी करती, डिम एंड डल, फेंट वाइट लाइट, पेल ब्लू लाइट, डीप ब्लू लाइट और गोल्डन लाइट। जैसे कि ब्लड गोल्ड अलायंस जहां वो अभी हैं, पेल ब्लू लाइट थी। इसको देखते ही अलका ने टच किया। ब्लड गोल्ड अलायंस, ट्रेजर क्वांटिटी वाइट लार्ज, ब्लू स्मॉल, रीजन डिफिकल्टी सिंपल, रीजन इंट्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ द ब्लड गोल्ड आइलैंड्स अलायंस एंड आइलैंड अलायंस पावर। ये पहले के लाइट स्पॉट से इन्फो बिल्कुल अलग थी। अलका ने रैशली जजमेंट नहीं बनाया। पूरे मैप में इतने रीजन्स हैं, पहले देखना बेटर है। फिर उसने एक नियरबाई रीजन टैप किया जो थोड़ा डिम वाइट था। सबोला सी रीजन, ट्रेजर क्वांटिटी वाइट मॉडरेट, रीजन डिफिकल्टी डिफिकल्ट, रीजन इंट्रोडक्शन नन। मैप के लिए पहला एंट्री रीजन का नाम सिस्टम डायरेक्ट शो करता है, दूसरा एंट्री ट्रेजर कलर्स एंड क्वांटिटी, थर्ड एंट्री डिफिकल्टी जनरल ओवरव्यू, फोर्थ एंट्री रीजन इन्फो अलका के नॉलेज के बेसिस पे। जैसे ब्लड गोल्ड अलायंस के लिए लोकेशन दिख रहा, सबोला सी रीजन में सिर्फ नाम पता, इन्फो नहीं। ये सोच के अलका ने गोल्डन ह्यूड रीजन्स पे क्लिक किया। गोल्डन ह्यू का मतलब गोल्ड ग्रेड ट्रेजर्स, उसने सोचा। पाल्ट्रो, रेल्म ऑफ पिच ब्लैकनेस, ट्रेजर क्वांटिटी वाइट वास्ट, ब्लू लार्ज, गोल्ड स्मॉल, रीजन डिफिकल्टी डेंजरस। ब्लू ट्रेजर्स का क्वांटिटी ज्यादा, मतलब ब्लू ट्रेजर्स कॉमन है यहाँ। शायद ये जगह सिर्फ मिस्टिकल पावर्स वाले ऑपरेट कर सकते। ये सोचते ही अलका ने रिंग टच किया अपनी लिटिल फिंगर पे। ऐसी जगह कैसी होगी, स्पेशली गोल्ड ग्रेड ट्रेजर्स? क्या चीजें गोल्ड मार्क होंगी? सिस्टम कुछ नहीं बताता। ब्लू ट्रेजर्स का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं पता। डिफिकल्टी इक्वल टू डेंजरस। अलका ने हेड टर्न किया और पूछा, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज दिस पाल्ट्रो? क्लोजेस्ट रीजन्स क्लिक किए उनके लोकेशन के नजदीक। पाल्ट्रो ब्लड गोल्ड अलायंस से ज्यादा दूर नहीं। हॉर्स आया और देखा, यही कह रहे हो? पाल्ट्रो आई नेवर बीन, पर सुना है बहुत रूइंस। ट्रेजर हंटर्स जाते हैं, मोस्टली डार्क, शॉर्ट सनलाइट डेली, हेंस रेल्म ऑफ पिच डार्कनेस। अलका ने नॉड किया, थैंक्स। जस्ट लाइक अ ट्रेजर हंटर इमीडिएटली पूछ लिया, हॉल्स टीज करते हुए। अलका हेल्पलेसली हैंड वेव किया, आई एम जस्ट क्यूरियस व्हाई इट्स लेबल्ड रेल्म ऑफ पिच डार्कनेस। हॉल्स थोड़ा साइड से वॉर्न करता, विदाउट इनफ स्ट्रेंथ फ्रेंड्स या ट्रेजर हंटिंग टीम बेस्ट नहीं है, एक्सट्रीमली डेंजरस है, रिमेंबर एक्सट्रीमली डेंजरस। अलका ने नॉड किया, डोंट वरी, आई एम नॉट दैट रेकलेस। हॉल सैटिस्फाइड, दैट्स गुड। अलका ने फिर रीजन इंट्रोडक्शन देखा। पहले नन था, अब न्यू डिटेल्स शो हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन साइट ऑफ द वास्टन एम्पायर। एट ब्रिंक ऑफ annihilation, empire used powerful treasure to destroy enemies and self. Entire sea plunged into perpetual darkness due to power diffusion. Information suddenly increase हुई। पहले सिर्फ superficial, अब सिस्टम स्पेसिफिक नॉलेज ऐड कर रहा है। अलका सोचता है ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, सिस्टम की पावर और इंपॉर्टेंस फिर से दिख गई। वास्टन एम्पायर, नेवर हर्ड, बट अभी प्रायोरिटी नहीं, फर्स्ट मिस्टिकल पावर ऑब्टेन करना। फिर उसने टेबल के डिटेल्ड मैप्स देखे। कैन आई लुक एट दीज टू? ऑफ कोर्स, नथिंग सीक्रेट बाय एनीवेयर। अलका वुडन टेबल के पास गया। मैप्स,
कुछ नॉटिकल चार्ट्स, कुछ ब्लड गोल्ड अलायंस टेरिटरी के डिटेल्ड मैप्स। रफ क्वालिटी, वर्ल्ड मैप से काफ़ी इन्फीरियर। अलका ने ब्लिंक किया और सिस्टम एक्टिवेट किया। स्कैनिंग साउंड फिर से। कुछ मैप्स चेंज हुए। नॉटिकल चार्ट और वर्ल्ड मैप में बिग डिफरेंसेस नहीं, एरियाज ब्लॉक्स ऑफ कलर्स में शो हुए। स्मॉल आइलैंड मैप गोल्डन व्हीट आइलैंड मैप जैसा। लाइट स्पॉट्स, ओनली 2 वाइट लाइट स्पॉट्स। क्लिक पे कोई इन्फो नहीं, सिर्फ ब्लड गोल्ड अलायंस मैप डिफरेंट। लार्ज सी चार्ट में सिर्फ की लोकेशंस मार्क्ड, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के लिए रेफरेंस। जैसे ही अलका ने इन्हें एग्जामिन करने वाला था, डिंग डिंग डिंग, क्लियर बेल रिंगिंग क्रोज नेस्ट लुकआउट से। लुकआउट ने कुछ नियर बाय स्पॉट किया। अलका समझा, समथिंग्स अप, लेट्स गो आउट एंड टेक अ लुक। चैप्टर 15 पायरेट अटैक। जैसे ही अलका और सीगर्ट कैप्टन के कैबिन से बाहर निकले, डेक पे काफी सेलर्स ऑलरेडी गैदर हो चुके थे। कैप्टन को देखते ही सबने जल्दी से रास्ता क्लियर कर दिया। व्हाट हैपेंड? जैसे ही हॉल्स ने पूछा, एक वेल ड्रेस्ड मिडिल एज्ड मैन लेदर पहने स्टान एक्सप्रेशन के साथ आया। एक नेचुरल अथॉरिटी का ऑरा था उसमें। ये शिप का फर्स्ट मेट था। कैप्टन, हमने पायरेट्स देखे हैं, और उसने सी की तरफ पॉइंट किया। सब तुरंत उस डायरेक्शन में देखा और एक सेलिंग शिप धीरे धीरे अप्रोच कर रही थी। सी में हल्की मिस्ट और डिस्टेंस की वजह से विजिबिलिटी पुअर थी। हॉल्स ने तुरंत मोनोक्यूलर पॉकेट से निकाला, एक्सटेंड किया और तेज नजर से देखा। इट्स पायरेट्स, ये वही गैंग है जो इन वाटर्स में चलती रहती है। क्या बैड लक है। फिर उसने हेड घुमा के सेलर्स को शाउट किया, Why are you all standing around, expecting them to spare us? कैप्टन की शाउट सुनते ही सब तुरंत एक्शन में आ गए। अलका ने अपने शॉर्ट ब्लेड को टाइट ग्रिप में ले लिया। सीगर्ट ने अलका को देखा और पैट किया। नो नीड टू पैनिक, डोंट यू सी, ये सेलर्स काफी काम हैं। रनिंग इनटू पायरेट्स एट सी इज नथिंग अनयूजुअल, ओशन फुल ऑफ डेंजर्स। रेडी टू सी सम ब्लड? और उसने अपना सेलर सेबर ड्रॉ किया, हाथ में पकड़ते हुए। स्टिक क्लोज टू मी, डोंट वरी। अलका ने नॉड किया, थोड़ा टेंस, और फिर थंब पे रिंग देखा। उसने अपना सेलर सेबर भी वेस्ट से ड्रॉ किया। पायरेट शिप को देखा जो उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। ये शिप क्लियरली छोटी थी, 2 मास्टेड पर स्लिम और शॉर्ट। अभी लग रहा था कि विंड उसके पीछे है। इस रेट में ये किसी भी मोमेंट पर स्पीड से आ जाएगी। फिर एक के बाद एक क्रॉसबो कार्ट्स रोल आउट हुए, शिप के ब्रॉड साइड पे लाइन में लगाए और एनिमी की तरफ पॉइंट किए। इज दिस स्टिल द एज ऑफ सेल बिफोर गन पाउडर? अभी हल्का को रियलाइज हुआ, शिप में कैनन्स नहीं, ना कैनन डेक। शिप माउंटेड कैनन सेल एरा नेवल कॉम्बैट में मोस्ट इफेक्टिव वेपन होते, और आइकॉनिक भी। विदाउट कैनन्स बैटल्स ओनली रैमिंग और बोर्डिंग फाइट्स में ही हो सकती। जैसे ही अलका ये पॉन्डर करा था, कैप्टन हॉल्स ने एक लॉन्ग सेबर रेस किया और शाउट किया, Where's my darling? Haul it up here! जितना जल्दी कहा, सेलर स्ट्रगल करते हुए एक हैवी ऑब्जेक्ट होल से डेक पे ले आए। कैनन? ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट वही लग रहा था जो अलका ने पुराने रेफरेंस बुक्स में देखा था। बस एक्सटीरियर ब्लैकिश ग्रे था, प्योर ब्लैक नहीं, पर क्लियरली मेटल का बना हुआ। कैनन के कंपैरिजन में ये रिफाइंड लग रहा था। बैरल 3 मीटर लॉन्ग सिलेंडर, बेस पे माउंटेड जो स्विवल और टिल्ट हो सकता, 4 व्हील्स अटैच्ड। माउंटिंग से पता चल रहा था बैरल एक्सपेक्टेड से हैवी नहीं, या शायद टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस्ड है। ईदर वे ये कैनन ही था। सीगर्ट इंस्टेंटली रिकग्नाइज कर गया और चीयर किया। अंकल हॉल्स, यू रियली वेंट ऑल आउट। कब लिया ये? हॉल्स थोड़ा स्मग, ट्रेजर शो करते हुए। काफी टाइम से है, बस यूज कम होता है इसलिए नोटिस नहीं किया। फिर उसने गॉन्ट मैन को देखा। तशी, तुम इंचार्ज हो, हिट देम हार्ड, मेक इट काउंट। तशी ने हाथ रब किया और जेस्चर किया। नो प्रॉब्लम, लीव इट टू मी कैप्टन, मैं इन पायरेट्स को विश करवा दूंगा कि कभी ना आए, ही ही। फिर उसने पाम साइज्ड सिलेंडर विद गोल्डेड एजेस कैप्टन से लिया। काफी एक्सपेंसिव लग रहा था।
कुछ मैन की हेल्प से कैनन शिप के रेल पे पुश कर दिया गया। एक सेलर बैरल ले आए और कैनन के साइड पे हार्ड सेट कर दिया। ताशी ने डायरेक्ट किया, फिस्ट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स एक एक करके बैरल में स्टफ किए एमो। कोई पाउडर या एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ एमो डायरेक्ट। और फिस्ट साइज्ड राउंड्स, बहुत सारे शॉटगन राउंड्स। सीगर्ट ने अलका को कैनन से 4-5 मीटर्स पीछे ड्रैग किया। दिस इज गोइंग टू बी गुड, डजंट लुक टू डेंजरस नाउ। व्हाट इज दैट थिंग? अ वाइब्रेटिंग स्टोन कैनन, एक्सपेंसिव, hell of a punch. Know what it's made of? No idea. Hardly anyone does. सीगर्ट भी ज्यादा नहीं जानता लग रहा था। रेडी! तशी ने शाउट किया और 4 सेलर्स वाइब्रेटिंग स्टोन कैनन को ब्रेस किए। अलका ने डिस्टेंस देखा। पायरेट शिप अभी 600 मीटर्स दूर थी। इतना दूर, क्या एक्यूरेटली हिट कर सकते? फायर! ताशी ने सिलेंडर जो कैप्टन ने दिया था पाम साइज्ड प्लेटफॉर्म पे स्मैश किया कैनन के रियर में। इम्पैक्ट पे अलका ने शिप थोड़ा सा ट्रेम्बल फील किया। साउंड ऑर्डिनरी कैनन के डेफिनिंग बूम जैसा नहीं, बहुत हैवी मफल्ड नॉइज था। अलका ने देखा फिस्ट साइज्ड प्रोजेक्टाइल्स एयर में स्लाइस हुए, शार्प श्रीक्स निकालते हुए। एनिमी शिप में स्लैम किए, कुछ डेक डायरेक्टली हिट किए। बुल्सआई! हिट! क्विक क्विक रीलोड! हर 30 सेकेंड्स में फिर से फायर कर सकता। हर शॉट डेड ऑन टारगेट। अलका ने रियलाइज किया ये ताशी की स्किल नहीं, कैनन की इनक्रेडिबल एक्यूरेसी थी। 500 मीटर्स भी शॉट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट। इफेक्टिव रेंज भी और भी ज्यादा होगी। जैसे ही शिप्स क्लोज आए, क्रॉसबो कार्ट्स भी बोल्ट्स फायर करते, पर रीलोड नहीं किया आफ्टर ईच सैल्वो। 4-5 शॉट्स के बाद पायरेट शिप बैटर्ड, फिर भी साथ में सेल कर रही थी, पर कभी एनिमी शिप को सिंक करने का अटेम्प्ट नहीं। ये शॉटगन राउंड्स पायरेट्स को किल करने के लिए, हल को रेक करने के लिए नहीं। बोर्डिंग! वेपन्स आउट! इन रैट्स को लेसन सिखाओ! टोफू रोर किया। सेलर सेबर ड्रॉ किया, ग्रैपलिंग लाइंस हुक्स के साथ फ्लाई हुए, रेल्स और रिगिंग्स में कैच हुए। सीगर्ट अलका के साइड में ग्लूड हुआ। कई सेलर्स ऑलरेडी हुक्स हैक कर रहे थे लॉन्ग सेबर्स से। तभी एरो जिप हुए और 2 सेलर्स डेडली एक्यूरेसी से गिर गए। ब्रॉल इंटेंस हुआ और मोर पायरेट्स बोर्ड हुए। पायरेट्स का नंबर एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा था। 2 पायरेट्स अलका और सीगर्ट को स्पॉट किए, सेलर्स लॉन्ग सेबर्स ब्रांडिश किया और चार्ज किया। सीगर्ट रश किया, एक पायरेट को डेक पे किक, दूसरे के ब्लो को सेबर से ब्लॉक किया। शॉर्ट नाइफ स्लैश एंड ट्विस्ट, एनिमी ब्लेड असाइड। शोल्डर हैक, राइट लेग स्वीप, फो को ट्रिप किया और ब्रूटल नेक चॉप। ब्लड गश आउट हुआ। सीगर्ट वेटरन है, सिंपली टर्न हेड असाइड, ब्लड ना ब्लाइंड करे, जस्ट नेक और चीक पे स्प्लैटर हुआ। वो बैकवर्ड रोल किया, दूसरे पायरेट का स्विंग डॉज किया जो स्ट्रगल कर रहा था उठने के लिए। ब्लड फ्लाई और ब्लेड्स क्लैश। अलका का हार्ट बीट सोर, ब्रेथ फास्ट और हार्श, ईयर्स में स्क्रीम्स और फ्यूरियस शाउट्स। कोल्ड सेंसेशन माइंड में शूट हुआ, वॉर्न करते हुए स्टे काम। सडनली अलका ने कुछ स्पॉट किया और शाउट किया, वॉच आउट! बॉडी ऑटोमेटिकली मूव हुई।